हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। माई सेल्फ डॉक्टर सुदर्शन लूडा। एंड इस सेशन में हम देखेंगे कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ आंसर राइटिंग। इवन इफ यू आर राइटिंग आंसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम और यू आर ट्राइंग टू improve, this video would definitely help you in improving your answers. Coming back to basic aspect of answer writing, I would like to tell you there are three aspects of answer writing which you should know. First is the content, सेकेंड इज द स्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड इज द प्रेजेंटेशन। तो ये तीनों से एक अच्छा आंसर्स बनता है। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो यू वुड फाइंड जो टॉपर्स है, टॉप 50 रैंक होल्डर्स है, 100 रैंक होल्डर्स है, यू वुड फाइंड दिस थ्री फीचर्स इन देयर आंसर्स, दैट इज कंटेंट, स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो एक तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड हर एक एस्पेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो इफ आई कंसिडर आउट ऑफ 100, 55 to 60% is your content, 35 to 40% is your presentation and about 5 to 10% your marks would be on your presentation. तो एक important है। Imagine कीजिए कि अगर आपका content बहुत अच्छा है लेकिन अच्छे से structure नहीं किया है, तो evaluator would not feel कि उसको पढ़े, उसको understand करे। उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको more than 1000 copies चेक करनी होती है। तो structuring भी उतना ही important है। A good content with good structuring would give you huge marks. Average content with good structuring would definitely is more effective than good content and poor structuring. तो एक important है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे with respect to your content also, structuring also and your presentation also. Coming back to the first aspect, that is content. Content में भी एक गलती जो सारे students करते हैं is they write what they know rather than what has been asked. Deciphering the question is the most important aspect of answer writing. बहुत सारे students यही mistake करते हैं। वो क्या करते हैं, जल्दी में question पढ़ते हैं और जो उन्हें पता है वो ही लिखते हैं rather than what has been asked, and they feel they have written 20 questions but still they are not getting marks. The reason is they are not addressing the question. Second important aspect with respect to content is आपको 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं मिनिमम, 15 मार्कर क्वेश्चन के लिए 15 पॉइंट्स लिखने हैं। एंड अगर आपका आंसर्स पॉइंट्स में है एंड एवरी पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स, डेफिनेटली यू स्टैंड अ चांस टू राइट मोर आंसर्स, प्रेजेंट मोर इंफॉर्मेशन एंड द एग्जामिनर और इवेल्युएटर वुड फील ईजी टू चेक इट। तो मेक श्योर आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखे, 10 मार्कर्स के लिए 10 पॉइंट्स एंड 15 मार्कर्स के लिए 15 पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इन द कंटेंट एस्पेक्ट इज इंटरलिंकिंग बिटवीन वेरियस जीएस सिलेबस। जैसे GS1 को आप GS4 के साथ कैसे लिंक कर रहे हो, GS3 को GS1 के साथ कैसे लिंक करते हो। टू गिव यू एन एग्जांपल, NPA, इफ यू कंसिडर रीजंस फॉर NPA, जस्ट इफ यू राइट इकोनॉमिक रीजंस फॉर NPA, दैट वुड नॉट बी अ होलिस्टिक आंसर्स। इफ यू आर एबल टू लिंक इट विद GS4, दैट इज फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड इफ यू आर एबल टू लिंक इट विद GS1 वेयर यू कैन से इंडिया इज अ ड्रॉट प्रोन कंट्री, that's why we have more agriculture related NPAs. तो ये ऐसे interlinkages बहुत important है to give a different aspect to your answer writing. Next important चीज is brainstorming. So what do you understand by brainstorming is you take at least 5 to 6 questions daily, half an hour का exercise रखिए, make sure you take a blank paper and decipher the question कि इसमें introduction क्या हो सकता है, क्या points आ रहे हैं, तो जो आपके syllabus के points है उससे कहाँ relate कर पा रहे हो, जो भी आपके brain पर आप pressure डालिए कि to bring out those points. If you see UPSC का paper, around 5 to 7 questions are easy question, 6 to 7 are medium and 3 to 4 are difficult. तो ये आपको पता चाहिए जो medium and difficult question है उसका कंटेंट आपके ब्रेन में है, बट टू ब्रिंग इट आउट दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस फॉर दैट। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मतलब क्या है, वो पॉइंट्स जनरेट करना, मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू जनरेट मोर पॉइंट्स फ्रॉम लेस कंटेंट एंड एबल टू इंटरलिंक बिटवीन वेरियस जीएस पेपर इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मेक श्योर हर दिन आप पेपर पर 5 क्वेश्चन का ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि इसमें मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखता, मेरा क्या स्ट्रक्चर रहता, इसमें क्या पॉइंट्स रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंटेंट का। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मेक श्योर आप यूपीएससी के लास्ट ईयर्स पेपर्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, राइट फ्रॉम GS1, GS4. If you take a simple question which was asked in UPSC's GS3 paper, that is what are the main constraints in transportation and marketing of agriculture produce in India. एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इवन आपने पढ़ाई नहीं की है, एकदम डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है या आपने टॉपिक एक ही बार पढ़ा है, तो लॉजिकली भी ये आंसर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है। तो यू थिंक व्हाट कुड बी द इंट्रोडक्शन, कुड द इंट्रोडक्शन बी रिलेटेड टू लॉजिस्टिक सेक्टर इन एग्रीकल्चर, कुड इट बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आउटपुट। तो ये सारे तीनों एस्पेक्ट पर आप क्या सोच सकते हो। देन हाउ डू यू डिवाइड द क्वेश्चन की व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट कुड बी व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन मार्केटिंग। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है एंड कंक्लूजन क्या लिखूंगा। तो जितने क्वेश्चंस का आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि फाइनल एग्जाम में हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि GS1 and 3 के क्वेश्चंस आर रिलेटिवली
स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 and 4 के लिए देयर इज लॉट ऑफ डिसाइफरिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड यही लोगों को कम मार्क्स आते हैं। तो मेक श्योर पेपर 2 and 4 के लिए मेक श्योर यू गिव एक्स्ट्रा फोकस ऑन डिसाइफरिंग द कंटेंट रादर देन फोकसिंग मोर ऑन रीडिंग। मेक श्योर कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। Next important point with respect to content I would like to tell you is make sure you have handwritten notes on every topic. जब तक आपके handwritten notes नहीं है it won't go into your long term memory. Make sure जितने भी आप notes पढ़ रहे हो अगर आपने handwritten notes नहीं बनाए, अगर आपने वो सोचा नहीं है उस topic पर, तो last moment में it's very difficult to recall those points in a very shorter period of time. जो topics आपने खुद से लिखे हैं, खुद से सोचे हैं और खुद से अंडरस्टैंड किए हैं वही याद आएगा। डेफिनेटली लोग पढ़ के बहुत जाते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पर दे पैनिक एंड दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट पॉइंट्स बिकॉज दे हैव नॉट मेड देयर हैंड रिटन नोट्स। यू सी एनी टॉपर, हैंड रिटन नोट्स ऑन एवरी टॉपिक is the crux for their clearing the examination because it helps in revising also and generating more points also. To make sure content में you have your handwritten notes. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट इज एज एवरीवन टेल्स यू कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में मेक श्योर यू डू नॉट डायरेक्टली कॉपी की क्या ऊपर सेंटेंस है उसी को कॉपी मत कीजिए। मेक श्योर यू सपोर्ट इट विद करंट अफेयर्स, विद डेटा, विद एग्जाम्पल्स। तो इंट्रोडक्शन में शॉर्ट रखिए, स्वीट रखिए एंड उसी को सब्सटैंशिएट कीजिए जो क्वेश्चन में पूछा है। बॉडी में जो 10 मार्कर क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं बॉडी में। जैसे ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, इसमें कंस्ट्रेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन आप हेडिंग दे सकते हैं, उसके अंडर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स फॉर मार्केटिंग, एक ब्रॉडर हेडिंग डाल के देन यू कैन राइट इन 2 पॉइंट्स की क्या कंस्ट्रेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग एंड लास्ट में कंक्लूजन हो सकता है। तो ये एक मेजर स्ट्रक्चरिंग का पार्ट है कि आपको जो वर्ड्स क्वेश्चन में पूछे हैं उसी को बॉडी में आपको हाईलाइट करना है, उसको स्क्वायर करना है एंड उसी के अंडर आपको पॉइंट्स लिखने हैं टू शो एग्जामिनर कि यू हैव एग्जैक्टली रिटन व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पता चाहिए। स्क्वायर करना, जो मेजर सब हेडिंग है जो पूछा है उसके अंडर पॉइंट्स लिखना, सेकंड सब हेडिंग को स्क्वायर करना जो पूछा है एंड लास्ट इज वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिखना। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें जो बॉडी के 2 से 3 पार्ट है उसमें से एक पार्ट डायग्राम हो सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें से एक पार्ट डायग्राम हो सकता है बट इट कैन नॉट बी इंट्रोडक्शन में डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते और कंक्लूजन में डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। हमने डायग्राम्स पर, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स पर एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो, मेक श्योर इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट गो एंड वॉच इट। तो स्ट्रक्चरिंग में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन स्मॉल होना चाहिए, डेटा के साथ सब्सटेंशिएट होना चाहिए, डायरेक्टली कॉपी नहीं होना चाहिए, 3 to 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा लिखते हैं, तो मेक श्योर इंट्रोडक्शन इज शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज बॉडी के 2 से 3 पार्ट, अगर 10 मार्कर है तो 2 पार्ट्स आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में से कि क्या 2 पार्ट है एंड उसको हाईलाइट करना एंड उसके अंडर पॉइंट्स में लिखना, जैसे व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन मार्केटिंग एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन। देन कंक्लूजन शुड बी फ्यूचरिस्टिक, उसमें कमिटीज के रिकमेंडेशन, SDG, ARC, इसके रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हो। तो ये एक मेजर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरिंग हर एक क्वेश्चन के लिए होना चाहिए एंड ये ही स्ट्रक्चरिंग आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेफिनेटली इफ यू आर एबल टू डिसाइफर क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई बॉडी के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर जल्दी कंप्लीट होगा, आपके ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे एंड द एग्जामिनर का वर्क बहुत कम हो जाएगा। हमें अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इवैल्यूएटर का वर्क कम करना है एंड यू हैव टू शो देम कि आपने जो पूछा है वही लिखा है एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखे हैं, तो डेफिनेटली ही वुड गिव मार्क्स। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज प्रेजेंटेशन। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, लेकिन अगर खराब है तो उसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात नहीं है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिसका हैंडराइटिंग आप पढ़ भी नहीं सकते लेकिन दे हैव गॉट इनटू टॉप 50 रैंक। तो हैंडराइटिंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। अगर आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है, एलिजिबल हैंडराइटिंग है, नीट है, क्लीन है, डेफिनेटली मेक श्योर योर हैंडराइटिंग इज नीट, क्लीन एंड टाइडी हैंडराइटिंग है। डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो मेक श्योर डायग्राम्स शुड बी ऑल्सो ड्रॉन इन अ क्लीनर फॉर्मेट। बहुत शैबी डायग्राम्स मत ड्रॉ कीजिए। तो प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान रखिए, जो पॉइंट्स लिख रहे हो इट शुड बी इन 1 लाइन। तो एक सिंपल प्रेजेंटेशन के रूल्स है, अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। So make sure you follow all the 3 important pillars of answer writing, that is content, structuring and presentation। तो ये तीनों एस्पेक्ट पर आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, डू नॉट फॉल फॉर मोर रीडिंग। अगर आप जितने भी टॉपर्स देखोगे वो ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ज़्यादा आंसर्स लिखते हैं। जो ऑलरेडी कंटेंट है उसको यूटिलाइज करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पूरा कंटेंट है, अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली आंसर बनेगा। मेक श्योर आप यूपीएससी के पिछले साल के पेपर्स को पहले स्ट्रक्चरिंग कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उन पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपका इंट्रोडक्शन क्या होता,
ब्रेन, आपके बॉडी क्या होती है और आपका कंक्लूजन क्या होता है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू क्लियर मेंस एग्जामिनेशन इजी। मेक श्योर अगर आपको ये पसंद आए तो मेक श्योर यू शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। वी आर ऑल्सो अपलोडिंग रेगुलर डायग्राम्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो ऑन आवर ऐप. Make sure you follow them on both these channels. Thank you.